अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 के साथ आपके साथ में मौजूद हूँ। और लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप लोगों को मैंने फोकस किया था प्रैक्टिस करने को, और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताया था कि मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है। होपफुली आप लोग इस बात से डेफिनेटली एग्री करते होंगे और इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 को फर्दर प्रोसीड किया था और हमारे लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गया। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उससे रेलिवेंट एक एग्जांपल भी आएगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खैर डेफिनेटली मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊंगा, थोड़ी डिफरेंट वे से करके बतानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z 2 plus 3 iota and w is other complex number 5 minus 4 iota. This is the given data and we have to show that, prove करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव है, फर्स्ट पार्ट में z प्लस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू z बार प्लस w बार। आपको लेफ्ट और राइट साइड में मेन डिफरेंस क्या है? लेफ्ट साइड पर पहले सम है, बाद में उसका कॉन्जुगेट लेना है। राइट साइड पर सेपरेटली पहले उनके कॉन्जुगेट्स हैं और बाद में उनका सम अप करना है। सो स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड z प्लस w होल बार, बट बिफोर दैट वी टेक द बार, हम पहले z प्लस w तो फाइंड आउट करेंगे। z प्लस w, the complex number z is 2 plus 3 iota and the w complex number is 5 minus 4 iota. Simple addition, real part में ऐड होके 2 plus 5 और imaginary part के साथ सॉल्व होगा। Now this is 7 minus iota, लेकिन ये just z plus w है। Now we have to find z plus w whole bar, कंबाइन इसका कॉन्जुगेट। तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होके 7 प्लस आयोटा हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड विच इज z बार प्लस w बार। उसके लिए हमें रिकॉल करना होगा z को। z इज 2 प्लस 3 आयोटा, देन z बार फिर क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा। सिमिलरली w विल बी 5 माइनस 4 आयोटा, तो w बार इज 5 प्लस 4 आयोटा। अब इनका सम आएगा z बार प्लस w बार। z बार इज 2 माइनस 3 आयोटा और w बार 5 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट 2 प्लस 5 और माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। नाउ दिस इज 7 प्लस आयोटा। तो वी कैन सी दिस इज सपोज टू बी रिजल्ट नंबर 1 and this is supposed to be second result. So from first and second result we get that z plus w whole bar is equal to z bar plus w bar, right? Similarly इसका second part है जिसमें हमें प्रूव करना है z minus w whole bar is equal to z bar minus w bar. Starting as usual with left hand side, z bar, z minus w whole bar. But before that we take its whole bar. सबसे पहले z
माइनस डब्ल्यू करेंगे, z इज 2 + 3 आयोटा और w है 5 - 4 आयोटा। ब्रैकेट्स एक्सपेंड, 2 + 3 आयोटा -5 + 4 आयोटा, रियल पार्ट विद रियल पार्ट और इमेजिनरी विद इमेजिनरी। तो ये हो जाएगा -3 + 7 आयोटा, लेकिन ये अभी z - w आया है। अब हम करेंगे z - w होल बार, जिसमें इसका कॉन्जुगेट लेके -3 - 7 आयोटा, and this is supposed to be result number 1 for the left hand side. Now we take right hand side, z bar - w bar। उसके लिए पहला डेटा हम इसका कंप्लीट करेंगे, z इज 2 + 3 आयोटा एंड z बार 2 - 3 आयोटा। Similarly, w is 5 - 4 आयोटा and w bar 5 + 4 आयोटा। अब इनका डिफरेंस लेंगे हम, z बार - w बार, z बार इज 2 - 3 आयोटा और ये 5 + 4 आयोटा। ब्रैकेट्स एक्सपेंड, now real part with real part, 2 - 5, imaginary with imaginary, -3 iota, -4 iota. The difference is -3 और ये -7 iota. This is supposed to be second result, z bar - w bar. So from first and second result, we found that z - w whole bar is equal to z bar minus w bar, right? Now third part is for the product, z into w whole bar is equal to z bar multiplied by w bar. उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड, z into w whole bar, लेकिन वही बात, बिफोर दैट वी टेक z into w whole bar, पहले सिंपली हमें z मल्टीप्लाइड बाई w करना होगा। z इज 2 + 3 आयोटा एंड w 5 - 4 आयोटा। हाँ जी, 2 + 3 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, एवरी टर्म मल्टीप्लाइड विद एवरी अदर टर्म, 2 multiplied by 5 - 4 iota, and this is +3 iota 5 - 4 iota. Brackets expand, 10 - 8 iota plus 15 iota minus 12 iota square. अब ये हो जाएगा 10 15 iota minus 8 iota, like terms opposite sign, तो ग्रेटर टर्म का साइन आने के साथ +7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। नाउ दिस इज 10 + 7 आयोटा + 12, तो ये 22 + 7 आयोटा। ये अभी z into w किया हमने। अब इसका कॉन्जुगेट यानी z into w होल बार, कॉन्जुगेट में क्या करेंगे हम, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, एंड दिस इज सपोज टू बी रिजल्ट नंबर 1। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, z बार मल्टीप्लाइड बाय w बार। इसके लिए वही z इज गिवन टू बी 2 + 3 iota, then its conjugate z bar is 2 - 3 iota,
Also W is given to be 5 minus 4 iota, or W bar will be 5 plus 4 iota. तो Z bar multiplied by W bar is, अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, Z bar is 2 minus 3 iota and this is 5 plus 4 iota. ब्रैकेट्स एक्सपेंड, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर माइनस 3 आयोटा. ब्रैकेट्स फर्दर एक्सपेंड, दिस इज 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर. दिस विल बी 10, दिस टाइम ग्रेटर टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्सटीट्यूट करेंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस 12, इनका सम 22 माइनस 7 आयोटा, और ये आ गया Z बार इंटू W बार. दिस इज सपोज टू बी सेकेंड रिजल्ट. तो फ्रॉम फर्स्ट and second result we found that Z into W whole bar is equal to Z bar multiplied by W bar, और यही आपको प्रूव करना था, राइट. इसका फोर्थ पार्ट है डिवीजन से रिलेटेड. Z over W whole bar is equal to Z bar over W bar. Starting with left hand side, it's Z over W whole bar. Again वही बात, before that we take whole bar, सबसे पहले Z over W करेंगे. Z है 2 प्लस 3 आयोटा और W है 5 माइनस 4 आयोटा. अब फ्रैक्शन का तो एक ही सोल्यूशन, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल फ्रैक्शन, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएंगे हम. 2 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. न्यूमिनेटर सिंपल मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला. न्यूमिनेटर की ब्रैकेट्स फर्दर एक्सपेंड, 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर. नाउ दिस विल बी 10, इनका सम हो जाएगा 23 आयोटा, और सॉरी इट वाज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी. और ये हो जाएगा 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12, और डिनोमिनेटर में 25 प्लस 16 -2 प्लस 23 आयोटा ओवर 41. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए Z ओवर W बिकम्स -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा. अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, Z ओवर W होल बार, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, -2 ओवर 41 माइनस 23 ओवर 41 आयोटा हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, एंड दिस इज सपोज टू बी रिजल्ट नंबर 1. नाउ वी टेक राइट हैंड साइड which is Z bar over W bar. इसके लिए Z है
2+3 i, तो फिर z बार क्या होगा, दिस इज 2 - 3 i, एंड w है 5+4 i, और w बार हो जाएगा 5 - 4 i। अब ये कुछ यूं हो जाएगा z बार ओवर w बार, तो z बार आ रहा है 2 - 3 i, और ये 5 - 4 i था, और ये 5+4 i हो गया। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4 i से मल्टीप्लाई, और उसी से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा न्यूमरेटर, टू 5 - 4 - 3 दिस इज 5 - 4 और डिनोमिनेटर में अगेन वही अलजबरा का फार्मूला a + b × a - b बिकम्स a² - b²। न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स फर्दर एक्सपेंड, 10 - 8 - 15 प्लस 12 i², जबकि डिनोमिनेटर में 25 - 16 i²। न्यूमरेटर 10, लाइक टर्म सॉल्व होके -23 i, और ये i² इज -1, और ये भी i² -1, ये -12 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज 10 - 12 इज -2 -23 i ओवर 41, इसको भी स्प्लिट करके ये हो जाएगा -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 i, और ये z बार ओवर w बार। Now this result is supposed to be result number 2 from first and second result. We found that z over w whole bar is equal to z bar over w bar, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, we have to prove that 1/2, fifth part is 1/2 z plus z bar is a real part of z. अब इसके सोल्यूशन में जस्ट हमें z रिक्वायर्ड है, w की ज़रूरत ही नहीं है। एज वी नो दैट z क्या होगा 2 + 3 i, देन z बार 2 - 3 i। अब अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर अगर हम आए 1/2 z प्लस z बार, 1/2 z की जगह उसकी वैल्यू 2 + 3 i प्लस z बार की जगह उसकी वैल्यू 2 - 3 i। अब लाइक टर्म्स ऑपोजिट साइंस, पॉजिटिव 3 i नेगेटिव 3 i से कैंसिल, दिस इज 1/2, 2 + 2 इज 4, तो कैंसिल होके आंसर आ गया 2। लेकिन अगर आप गौर करें तो 2 तो z का रियल पार्ट है ना, सो विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, यानी 1/2 z प्लस z बार इज प्रूव टू बी रियल पार्ट ऑफ z। स्टेटमेंट में लिख लें, सिंबल में लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। सिमिलरली सिक्स पार्ट है 1/2 i
z minus z bar is imaginary part of z। तो उसके लिए भी वही डेटा बनाएंगे। z is 2 plus 3 iota, then its conjugate z bar is 2 minus 3 iota। अब अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 1/2 iota z माइनस z बार, z की जगह 2 plus 3 iota minus 2 minus 3 iota, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया 1/2 iota 2 plus 3 iota minus 2 plus 3 iota, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल, 1/2 iota, इनका सम 6 iota, तो कैंसिल होके आंसर 3। नाउ वी कैन सी दैट कि 3 क्या है, वो तो z का इमेजिनरी पार्ट है, विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सिंबल में लिख ले, स्टेटमेंट में लिख ले, एक ही बात है। और आंसर है 1/2 iota z माइनस z बार का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का ओनली लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में आ भी चुका। वैसे इसके तीनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि इन तीनों पार्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। जब भी कभी सॉल्व का वर्ड आएगा ना, तो सॉल्व का वर्ड को हम अक्सर ट्रांसलेट कर देते हैं हल करना। सॉल्व के वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। जब भी कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने को कहा जाता है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है उसके अंदर जितने मौजूद वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल है, उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज 2 minus 3 iota multiplied by x plus y iota, और राइट साइड पर है 4 प्लस iota। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सिंपल एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक मौजूद है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करते हैं, जूनियर क्लासेस से आप सॉल्व करते आ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 इधर प्लस है, उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। क्वाइट इजी स्टेप। लेकिन कभी सोचा है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम 5 को उधर ले जा क्यों रहे हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस साइड पर जाके डिवाइड हो रहा है 3/2। तो डिवाइड कर देते हैं, क्वाइट इजी, हमें फौरन समझ भी आ गया। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हम इसको डिवाइड उधर ले जाके कर क्यों रहे हैं, हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। एक्चुअली फिर मैं वहीं पर सॉल्व का वर्ड का मीनिंग बताता हूं। जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाता है, तो उसका मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। अब इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि हम वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं का मतलब हुआ हम उसको ऑल अलोन अकेला करना चाह रहे हैं, एक साइड पर अकेला अलहदा करना चाह रहे हैं। तो यही वजह है कि उसके साथ जितनी भी अटैच कॉन्स्टेंट्स हैं वो दूसरी साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशंस कर रहे हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो दूसरी, ये सारा बेसिक टेक्निक सबको पता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। तो जो टेक्निक यहाँ है एग्जैक्ट वो भी यहीं पर होगी। क्या फ़र्क है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसमें भी आप सब्जेक्ट एक्स और वाई को ही बनाएंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इक्वेशन के एक साइड पर एक्स और वाई वाली टर्म्स एक साइड पर अकेली अलहदा हो। तो उसके लिए मोर देन वन टेक्निक्स होती हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें कि कोई ऐसे स्टेप्स करें कि जिसकी कैलकुलेशन आपके लिए क्वाइट ईजी हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रैकेट्स का मतलब हुआ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट एक्स और वाई को बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना लेफ्ट साइड पर,
तो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, और ये इधर आके डिवाइड 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं सिंपल डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन बन गया। डिवाइड करने की क्या टेक्निक हमने इसी एक्सरसाइज में सीखी, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा से। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ब्रैकेट एक्सपेंशन, जैसे 4 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर एज यूजुअल फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट्स फर्दर एक्सपेंड, 8 प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। नाउ दिस इज 8 प्लस 14 आयोटा, और जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 पुट कर दिया और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ दिस इज 8 प्लस 14 आयोटा -3, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9, 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 13। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए स्प्लिट कर लेंगे, 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास चल रहा था x प्लस वाई आयोटा। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर equal if their real and imaginary parts are equal. So this implies real part will be equal to real part, x is equal to 5 over 13, and imaginary part will be equal to imaginary part, y will be equal to 14 by 13. इसके बाद मैं थोड़ी सीक्वेंस चेंज करते हुए सेकंड पार्ट करने से पहले आपको थर्ड पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि सेकंड पार्ट एक ऐसा है कि जिसमें हमें हर सूरत फुल एक्सपेंशंस देनी पड़ती हैं। तो थर्ड पार्ट में पहले है दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स x माइनस वाई आयोटा, और राइट साइड पर x प्लस वाई आयोटा। आप देख सकते हैं इसमें भी x y वाली टर्म एक साइड पर इजीली एडजस्टेबल है। सो दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पर माइनस है, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन राइट साइड पर जाके x प्लस वाई आयोटा में प्लस हो जाएगा। अब इधर भी ब्रैकेट्स एक्सपेंड, राइट साइड पर भी ब्रैकेट्स एक्सपेंड। इधर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट साइड पर x प्लस वाई आयोटा प्लस 2x माइनस 2y आयोटा। दिस इज 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 24 आयोटा, और लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली x प्लस 2x, और ये y आयोटा माइनस 2y आयोटा। लेफ्ट साइड पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 24 आयोटा, और राइट साइड पर 3x, x प्लस 2x इज 3x, and y iota minus 2y iota is minus y iota.
9 minus 16 and 9 minus 16 is minus 7. अब क्या होगा? As two complex numbers are equal, so this implies real part will be equal to real part 3x is equal to minus 7 और x का आंसर minus 7 over 3 and imaginary part will be equal to imaginary part. Minus y is equal to 24. This implies y is equal to minus 24. Right? Second part है, last part इस question का. This is 3 minus 2 iota multiplied by x plus y iota और right side पर है 2 x minus 2y iota plus 2 iota minus 1. सबसे पहले इसमें फुल ब्रैकेट्स एक्सपेंड करनी पड़ेंगी. पहले 3 मल्टीप्लाई 3 x plus y iota minus 2 iota x plus y iota और राइट साइड पर भी 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1. Brackets further expand 3x plus 3y iota minus 2x iota minus 2y iota square. और ये भी x y वाली टर्म्स हैं, इनको भी लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे. minus 2x प्लस 4y iota और राइट साइड पर आपके पास बच रहा है 2 iota minus 1. अब क्या हो जाएगा? 3x minus 2x लाइक टर्म्स और ये भी रियल पार्ट हो चुका होता है. minus 2y iota स्क्वायर की जगह minus 1 कर दिया. अब ये हो जाएगा प्लस 3y iota प्लस 4y iota और minus 2x iota. वेरिएबल वाली सारी टर्म्स पूरी हुई और राइट साइड पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए -1 पहले लिख रहा हूं प्लस 2 iota बाद में. अब ये हो जाएगा 3x minus x becomes x माइनस इंटू माइनस प्लस 2y और ये लाइक टर्म्स हैं 7y iota minus 2x iota. अब राइट साइड पे इनमें से आयोटा ले लेते हैं. लेफ्ट साइड पर आयोटा कॉमन x प्लस 2y रियल पार्ट और इनमें आयोटा कॉमन लेके minus 2x प्लस 7y और राइट साइड पर आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा. अब अगेन इसमें भी वही बात, एज टू complex numbers are equal, so this implies real part will be equated to real part. X plus 2y is equal to -1. This is supposed to be equation number 1. And imaginary part equal to imaginary part. Minus 2x plus 7y is equal to 2. Second equation. अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है, जिसके लिए आप सब्सटीट्यूशन, कंपैरिजन, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट इजी नज़र आ रहा है इसमें, इसका कोएफिशिएंट 2x बनाना इजी है. तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड देन एडिंग बोथ द इक्वेशंस. आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जिनके कोएफिशिएंट सेम हो चुकी होती है, अगर उनके साइन सेम हो तो बोथ इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है.
और अगर उनके साइंस ऑपोजिट हो यानी एक प्लस हो एक माइनस हो तो इक्वेशंस को ऐड किया जाता है। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड देन एडिंग इन सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2x, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 4y -2, और सेकेंड इक्वेशन में ऐड करना है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ऑपोजिट साइंस कैंसल्ड, 11y और ये भी कैंसिल होके 0, 11 दूसरी साइड पर जाके डिवाइड, तो y का आंसर 0। अब y की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी करना है, फर्स्ट में कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस 2y, y की जगह 0, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0, और 0 को x में ऐड करके x ही रहेगा, तो x का आंसर -1, राइट। इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन से रिलेटेड वैसे एग्जांपल्स तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस के साथ भी बताई सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक एग्जांपल मैं खुद बोर्ड पे सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, बिकॉज बुक में थोड़ी मुश्किल तरीके से दी गई है, हम यहाँ थोड़ा इजीली कर लेंगे इसको, और है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो वो है बेटा पेज 51, बुक पेज 51, और उस पर एग्जाम्पल 4 है। उसमें भी सॉल्व करने को ही कहा गया, सॉल्व करनी है 3 -4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y आयोटा, और राइट साइड पर 1 प्लस 0 आयोटा। सबसे पहले तो मेक इट क्लियर कि 0 आयोटा है तो अंडरस्टूड है 0 है, तो राइट साइड पर प्रैक्टिकली जस्ट 1 है, तो इसको पहले हम उस फॉर्म में लिखते हैं 3 -4 आयोटा x प्लस y आयोटा, और राइट साइड पर 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड का ये कॉम्प्लेक्स नंबर राइट पर जाके डिवाइड, x प्लस y आयोटा 1/3 -4 आयोटा। अब आप देख सकते हैं आगे बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन का वही टेक्निक यूज़ करते हुए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना होगा। 1/3 -4 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। अब न्यूमरेटर चूंकि 1 है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ 3 + 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b का फॉर्मूला विच इज़ a² - b²। अब न्यूमरेटर 3 + 4 आयोटा, डिनोमिनेटर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा ओवर 9 + 16 हो जाएगा ओवर 25। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 3/25 सेपरेट, 4/25 आयोटा सेपरेट, और लेफ्ट साइड पर था हमारे पास x प्लस y आयोटा, और वही बात एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, so this implies real part will be equated to the real part, x is equal to 3/25 and
imaginary part will be equated to the imaginary part. Y is equal to 4 over 25. बुक में थोड़ा मुश्किल क्या किया हुआ है, बुक में उन्होंने यूँ किया हुआ है, इन्हें एक्सपेंड कर दिया, 2 इक्वेशंस बनाई हैं और उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। उससे बिला वजह खासा लंबा हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये एक काफ़ी आसान तरीका है। इस तरह से बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस होने वाला रह गया है। आप लोगों को याद होगा इसकी रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, क्योंकि वो 2.4 से रिलेटेड थे। 2.4 करते ही हमने वो उसको साथ कर लिया था। अब इस चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव रह गया है। ये ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं दे वर क्वाइट इंपॉर्टेंट, खासे इंपॉर्टेंट थे। आपको बेटे इनकी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्लस एग्जांपल्स की ज़रूरत है। और कीप प्रैक्टिसिंग, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह से बेटे प्रैक्टिस कर करके आपको आएगा। और अगेन जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा एक ही बात कहता हूँ, आपको आजकल ये डेज़ को बड़े अच्छे तौर पर गुजारना है, पेशेंस के साथ गुजारना है, और होपफुली आप लोग बड़े अच्छे तरीके से गुजार भी रहे होंगे और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होंगे, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।